हाय गाइस, वेलकम टू द फैक्चुअल स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। जो हमारी थर्ड वीडियो थी उसमें आप देख सकते हो कि मैं 10 एडजस्टमेंट्स आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वो 10 एडजस्टमेंट्स देखना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये अभी रह गई हैं वो मैं अभी आपको कंप्लीट करवा दूँगी। आज हमारी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने 11th एडजस्टमेंट से। क्या है ये? अब नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। अब नॉर्मल ही बता देता है कि ये नॉर्मल नहीं है। जो नॉर्मल नहीं है वो क्या है? अब नॉर्मल है। अच्छा, नॉर्मल लॉस कौन सा आता है? अब नॉर्मल लॉस होता है लाइक जैसे मान लो पेट्रोल का काम है हमारे, ठीक है, हम पेट्रोल का काम करते हैं। आपको पता है थोड़ी बहुत लीकेज हो ही जाती है, थोड़ा बहुत वो अगर डालेंगे तो बिखर ही जाएगा। अभी वेयर हाउस में हमने कोई सामान रखा हुआ है, वेयर हाउस में सामान रखा हुआ है तो कोई मान लो फॉर एग्जांपल कि फ्रूट्स वगैरह हैं, तो कुछ अगर फ्रूट्स ख़राब हो जाएंगे तो वो भी नॉर्मल है कि आपको पता है कि हो ही जाने हैं, गर्मी है या किस भी वजह से हो जाने हैं। अब नॉर्मल होता है जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था वो लॉस हो जाए। ओके, तो अब नॉर्मल लॉस क्या होता है? मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में भी करवाया था जब हमने जर्नल एंट्रीज की थी। लाइक फायर, आग लग गई, रोज़ तो नहीं लगती ना आग। लॉस बाय फायर। अब नॉर्मल लॉस देखो अभी कौन सा है। अब नॉर्मल लॉस हो गया आपका, जैसे हो गया लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। बाय फायर हो गया, ठीक है, और बाय थेफ्ट हो गया, बाय अर्थक्वेक हो गया। मतलब कुछ भी आ गया जिससे आपका जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे आपके गुड्स जो हैं वो लॉस्ट हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, ये चीज़ कह सकते हैं हम। तो उसको बोलते हैं हम अब नॉर्मल लॉस। क्लियर है? चलो अभी नेक्स्ट करते हैं कि इसके केसेस हैं। ये देखो, जो भी मैं आपको एडजस्टमेंट करवाने लगी हूँ ना, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट करवाई थी वो थी बैड डेट, प्रोविज़न फॉर बैड डेट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट थे एडजस्टमेंट्स, और जो भी मैंने आपको करवाई हैं सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स मैंने उठाई हैं। अभी हम करते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट से, व्हेन गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड। क्लियर है? क्या कहता है कि जो हमारा गुड्स हैं वो इंश्योर्ड नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या है? फर्स्ट केस में उसने बताया है कि हमने गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करा रखा था। क्लियर है? अच्छा, अब एग्जांपल के साथ इसको कर लेते हैं। कहता है गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में गुड्स जो हैं वो लॉस्ट हो गए, ठीक है, कितने के? 3000 के लॉस्ट हो गए हैं। अभी हम करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हमें यही देखना है। फॉर एग्जांपल ये एडजस्टमेंट में दे रखे हैं, मैं आपको एडजस्टमेंट करवा रही हूँ तो ये एडजस्टमेंट में ट्रायल बैलेंस के नीचे दे रखा होगा। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आती हैं? परचेजेस। मैंने आपको बताया कि गुड्स डिनोट करते हैं परचेजेस या सेल्स से। गुड्स चले गए हैं तो अब देखो परचेज की हुई परचेजेस हमारी कम हो गई है 3000 से, जो एडजस्टमेंट में अमाउंट थी, ठीक है, माइनस करके बाहर कितनी अमाउंट आ गई? 22,000। क्लियर? नेक्स्ट, आपको पता है कि हर एडजस्टमेंट के दो ट्रीटमेंट्स होते हैं। फर्स्ट ट्रीटमेंट कर दिया, सेकंड 3000 का क्या ट्रीटमेंट होगा? पीएनएल के अंदर डेबिट हो जाएगा 3000। क्यों 3000 डेबिट हो जाएगा? बताओ क्यों 3000 होगा? क्योंकि हमारा सारा का सारा लॉस हो चुका है इंश्योरेंस कंपनी से, हमें कुछ भी नहीं मिला क्योंकि हमने गुड्स इंश्योरेंस करवाए नहीं रखा था, गुड्स का इंश्योरेंस। क्लियर है? अभी नेक्स्ट करते हैं। ये देखो, व्हेन टोटल क्लेम इज एक्सेप्टेड। अभी फर्स्ट केस था जब इंश्योरेंस ही नहीं करवा रखा। सेकंड में क्या हो गया? जितने का जितना हमारा लॉस हुआ हमने सारे का सारा क्या कर लिया? क्लेम उसका एक्सेप्ट कर लिया, सारा अमाउंट हमें इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया हुआ है। अच्छा, फॉर एग्जांपल गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट 3000 एंड फुली क्लेम पे बाय द इंश्योरेंस कंपनी। कहता है गुड्स जो हैं एक्सीडेंट से 3000 के हो गए हैं और सारा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया हुआ है। एक तरह से लॉस तो हो गया हमारा, गुड्स तो लॉस्ट हो गए हैं। ये देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में जितने की परचेजेस थे हमने ये लिख दिया कि गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट 3000 की, तो बाहर अमाउंट आ गई 22,000। अभी आपको पता है सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी दे रही है तो पीएनएल में तो लॉस जाता है। मैंने यहाँ पीएनएल में लॉस क्यों शो किया? क्योंकि कुछ भी इंश्योर नहीं करा रखा था, सारे का सारा लॉस हो गया। अभी हमें लॉस तो हुआ ही नहीं है। लॉस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सारे का सारा अमाउंट हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल लिया है। इंश्योरेंस कंपनी कहाँ पे आ जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। ये हमने उसको डेटर बना लिया कि हमने इससे पैसे लेने हैं, ये हमारा करंट एसेट हो गया। क्लियर है? क्योंकि एक साल के अंदर अंदर पैसे आ जाएंगे। अभी आपको क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं, नेक्स्ट केस पे चलते हैं। व्हेन गुड्स आर इंश्योर्ड पार्शली। जब हमने गुड्स करवा रखे हो पार्शली इंश्योर्ड, ठीक है, तो पार्शली में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल गुड्स लॉस्ट बाय फायर 4000, इंश्योरेंस कंपनी पे द क्लेम पार्शली। पार्शली उसने क्लेम दे दिया है, डेट इज 2000 उसने अमाउंट दे दी है।
ठीक है। अभी देखो लॉस कितने का हो गया, ट्रेडिंग में से 2, परचेजेस में से 4000, मतलब कि परचेजेस वाला ट्रीटमेंट तो हमने करना ही करना है जब गुड्स लॉस्ट हो जाए। P&L का ऑप्शनल नहीं है, ये होता है जब अगर लॉस हुआ है तो। अब हमें पता चला पार्शली लॉस हो गया, पार्शली क्लेम दे दिया, तो देखो पार्शली 2000 का लॉस हो गया होगा 4000 में से, और 2000 इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, इसलिए हमने उसको डेटर बना लिया। क्लियर है। कुछ देखो 2 ट्रीटमेंट्स तो होंगे ही होंगे एडजस्टमेंट्स के, 3 भी हो सकते हैं, और ये कोई केस में होंगे जिसमें 3 होंगे, जैसे ये वाला केस करवाया है, बाकी मोस्टली 2 ही ट्रीटमेंट्स होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं कमीशन। 12th एडजस्टमेंट है हमारी, कमीशन टू मैनेजर पेबल ऑन प्रॉफिट्स। ठीक है। कहता है कि जो कमीशन है ना, आपको पता है मैनेजर को कमीशन देनी पड़ती है जब वो हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करता है या कुछ भी है। अभी वो किस पे जाती है, प्रॉफिट्स पे जाती है, जितना हमारा प्रॉफिट हुआ उतनी हम उसको कमीशन देंगे, और किस बेस पे देंगे उसको देखो। कहता है फिक्स परसेंटेज ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। एक फिक्स परसेंटेज के साथ हम नेट प्रॉफिट पे लगाएंगे, फिक्स परसेंटेज जितनी भी हमने उसके साथ फिक्स कर रखी है कि आपको 5% मिल जाएगी, 10% मिल जाएगी, किसका, नेट प्रॉफिट का। ठीक है। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में क्या केस होगा, और आफ्टर चार्जिंग केस में हमारा क्या होगा। क्लियर है। चलो सबसे पहले करते हैं बिफोर। जितना भी हमने, जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हैं, आपको पता है नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, हमने नेट प्रॉफिट तक पहुंच गए, हम पहुंच गए, यहाँ की आइटम्स को प्लस करके इन आइटम्स को माइनस कर दिया, हम पहुंच गए नेट प्रॉफिट पे। जो प्रॉफिट आ गया उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन। जितना भी रेट फिक्स होगा, लाइक 10% है, जैसे मान लो मेरा प्रॉफिट आ गया 25,000। क्लियर है। रेट मेरा 5% फिक्स था, तो मैं ये निकाल लूँगी। अब ये दोनों कट जाएंगे, और 5, 25, 5, 125। ठीक है। अभी ये था जब हम बिफोर चार्जिंग कि हम नेट प्रॉफिट पे पहुंच गए। अगर हमारी ये कमीशन नहीं पे करनी होती, फॉर एग्जांपल ये कमीशन हमने नहीं पे करनी थी, तो हमारा 25,000 जो होता वो क्या था, नेट प्रॉफिट होता। ठीक है। क्या होता वो, नेट प्रॉफिट होता। बट हमें ये देनी है, तो 25,000 में से 1250 की नेट प्रॉफिट से ऊपर ही हम क्या लिख देंगे, टू मैनेजर कमीशन, और फिर लिख देंगे नेट प्रॉफिट कितना, 25,000 में से 1250 माइनस करके जो आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। क्लियर है। ये केस करना है बिफोर चार्जिंग में। अभी हम करते हैं आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग क्या होता है, जब हमने कमीशन चार्ज कर दी हुई है उसके बाद जो प्रॉफिट बच रहा है। देखो आफ्टर चार्जिंग में क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब हमने कमीशन दे दी हुई है, उसके बाद जो प्रॉफिट आ रहा है इनटू द रेट, 100+ रेट से हमने लगाना है, और जो आता है वो हमारी मैनेजर कमीशन होगी। ठीक है। ये आपको सम के साथ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो P&L अकाउंट में क्या जाएगा, टू मैनेजर कमीशन। आपको पता है मैनेजर कमीशन हमारा खर्चा है, और जो खर्चा है वो P&L की डेबिट साइड पे जाता है, यहाँ पे लिख दिया। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, बैलेंस शीट में टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, क्योंकि हमारी ये अभी आउटस्टैंडिंग है, हमारी एक लाइबिलिटी है जो हमें पे करनी है, तो वो हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी वाली साइड पे जाएगा, टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। क्लियर है दोनों ट्रीटमेंट्स। फर्स्ट इज हमारा ये क्या है, एक्सपेंस है, दूसरा हमारी ये लाइबिलिटी है, हमें पे करनी है, अभी पे नहीं की है। क्लियर। नेक्स्ट, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। अच्छा, अभी गुड्स क्या किया, प्रोप्राइटर ने ले लिए, प्रोप्राइटर ने यूज़ कर लिए, फॉर पर्सनल यूज़ के लिए उसने वो गुड्स ले लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगी कि ये बच्चे ड्राइंग्स होती हैं। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स 5,000 फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए उसने गुड्स ले लिए हुए हैं। आपको पता है कि गुड्स निकालते हैं तो परचेजेस में से माइनस होता है, तो हमने फर्स्ट ट्रीटमेंट इसका यहाँ पे किया, परचेजेस में से 5,000 माइनस, और 5,000 बाहर आ गया। क्लियर है। अब बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा, ड्राइंग्स जितनी भी दे रखी होगी ना, एक्चुअल में है तो ये हमारी ड्राइंग्स ही। ठीक है। जितनी ड्राइंग्स हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखी होगी, फॉर एग्जांपल है मुझे 10,000 दे रखी है, तो हम 5,000 जो ये वाली आई है उसके अंदर ऐड करके वो क्या हो जाएगी, कैपिटल में से लेस हो जाएगी, और नेट अमाउंट बाहर। क्लियर है। फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, परचेजेज में से माइनस, दूसरा जितनी भी ड्राइंग्स दे रखी होगी उस ड्राइंग्स में जितनी भी अमाउंट हमारी एडजस्टमेंट की है वो ऐड करके कैपिटल में से माइनस, और नेट अमाउंट बाहर। ये थी हमारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। सारे एडजस्टमेंट्स आपकी मैंने कंप्लीट करा दी हुई है, सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी, ये आपको हर सब में मिल जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि किसका ट्रीटमेंट कैसे और कहाँ पे क्या करना है। ठीक है बच्चे, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।